हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अब इस वीडियो में 2023 का जो क्वेश्चन था इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ये मैंने होमवर्क दिया था। अब आपकी सिंसियरिटी की बात है कि आपने इसको किया या नहीं किया। देखिए, ऑप्शन में था ए और बी, इसमें से कोई एक करना था। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अगर मुझे करना होता तो मैं बी पार्ट करता, लेकिन अब आप कौन सा पार्ट करते ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट हम दोनों पार्ट का सलूशन यहां पे करेंगे 1 बाई 1, ठीक है ना। चलिए, सो अब सलूशन मैं स्टार्ट करता हूं फर्स्ट पार्ट। अगर वीडियो अच्छी लगे, मेरा एफर्ट आपके पास पहुंचे, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाने का, इसमें आप सहयोग करें। एनीवेज, क्वेश्चन लिखता हूं मैं। साइन 3 पाई/4 प्लस कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस टेन इनवर्स 1। ठीक, मैंने आपको सबसे पहले यही बोला कि हर एक जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए उसकी प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल ब्रांच जिसको मैं बोलता था वो लिख लीजिए। तो साइन इनवर्स के लिए क्या होता था, -1 to 1 टू क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स x लिख लीजिए। चलिए, -1 to 1 टू क्लोज इंटरवल 0 से पाई, ये पाई है। और टेन इनवर्स x का सेट ऑफ रियल नंबर्स 2, याद करिए क्या था, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, यही था। प्लीज चेक करिएगा। अब अगर ये चीजें क्लियर हैं तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, साइन ऑफ दिस है ना, साइन इनवर्स, तो इसको मैं कोशिश करूंगा कि ये एंगल जो है ना इस इंटरवल में आए ना, ये -π/2 से π/2। ये मेरा 3π/4 है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, 3π/4 क्या होता है, 135 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे जा रहा है, जबकि मुझे -π/2 से इसके बीच में चाहिए। तो बहुत आसान है, इसको मैं लिख दूंगा पाई प्लस ना π/4। तो ये नहीं, पाई माइनस कर दीजिए, पाई माइनस π/4 करेंगे, 3π/4 हो गया। तो यहां से मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई माइनस π/4 प्लस, ये चीजें बहुत आसान थी। ये देखिए, कॉस इनवर्स 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ पे कॉस पाई दिया है, बिल्कुल सही, कॉस पाई पे वैल्यू -1 होती है। तो ये सीधे सीधे मैं पाई आ गया, कोई बात नहीं है। इसी इंटरवल में कॉस और कॉस इनवर्स एक दूसरे के इनवर्सेज होंगे तो पाई आ गया, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे सेकेंड पार्ट टेन इनवर्स 1 दिया है, कोई दिक्कत नहीं, टेन इनवर्स 1 जो है आपका क्या हो जाएगा, π/4। तो ये तो बहुत इजी था, ये हो गया मेरा π/4। अब मैं इसको इरेज करता हूं, आगे बढ़ता हूं सीधे सीधे। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स साइन ऑफ, ये देखिए कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता था, सॉरी, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। तो ये हो गया प्लस पाई प्लस π/4। बस, अब आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखिए, जो एंगल इस रेंज से बाहर जा रहा था, अब जो एंगल आया इसी रेंज में आ गया। तो इस रेंज में साइन और साइन इनवर्स एक्स जो एक दूसरे के इनवर्सेज होते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा π/4 प्लस π/4। अब आप चाहें तो ये दोनों को ऐड कर दीजिए, π/4 और π/4 कितना हो जाएगा, 2π/4 मतलब π/2। तो यहाँ से ये π/2 प्लस पाई, एलसीएम लेंगे 3π/2। तो आपका जो आंसर आना चाहिए था 3π/2। क्लियर हुआ? प्लीज बोलिएगा। प्रिंसिपल ब्रांच ये याद रखिए, एंगल्स को एडजस्टमेंट करके इस रेंज में लाइए
और उस रेंज में ये एक दूसरे के इन्वर्स हो जाते हैं तो यही आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इन्वर्स का डिफिनीशन से अगर f का इन्वर्स g है तो f कॉम्पोजिट g या g कॉम्पोजिट f क्या आता था, आप याद करिए, यहाँ पे x ले लेते हैं तो दिस इज इक्वल टू x, तो उसी प्रॉपर्टी से ये π/4 हो जा रहा है, यहाँ पे ये था तो पाई हो गया, और इसकी वैल्यू खैर डायरेक्ट निकालना था प्रिंसिपल ब्रांच पे, तो वो कोई इशू नहीं। क्लियरली समझ पाए कि नहीं? चलिए अब यहाँ पे ये मैं छोड़ देता हूँ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए, नोट्स बनाएंगे तो काम आएगा। अब आता हूं मैं बी पार्ट। बी पार्ट अभी आपने किया जस्ट पिछली वीडियो में, अभी मतलब पिछली वीडियो में, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स वेयर एक्स इज दिस। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्टली ये खेला था आपके कॉन्सेप्ट के साथ, अगर क्वेश्चन को ध्यान नहीं देते तो आप गलत करके आते। कैसे मैं बता रहा हूँ, कॉस इनवर्स एक्स एक्चुअल जो होता है वो -1 to 1 to 0 से पाई। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए क्या कर दिया है, यहाँ पे कॉस इनवर्स को रिस्ट्रिक्ट किया है -1 से 0 पे, ये चीज ध्यान देना है। समझ आ रहा कि नहीं? मतलब आधा पोर्शन इंटरवल का गायब कर दिया, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे -1 लिख लूंगा, यहाँ पे मैं मेरा 0 है ही, यहाँ पे 1 होता, इसको मुझे लिखना नहीं, आप चाहे तो लिख लीजिए। तो ग्राफ जो मेरा आता है कॉस का ग्राफ आपने खींचा था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाई ले लीजिए, और यहाँ पे कहीं π/2 होगा। समझ आ रहा कि नहीं? और यहाँ पे तो 0 होता है, तो मेरा जो ग्राफ एक्चुअल आता था, ध्यान दीजिए, ऐसे आता था, यहाँ पे 0 होके ऐसे आता था ना, तो थोड़ा सा मैं प्रॉपर कर देता हूँ, ये देखिए। तो कैसे आएगा ग्राफ इसका, यहाँ से स्टार्ट करिए, ठीक है, ऐसे, और इसके बाद फिर घूम के ऐसे आता था। तो मेरा जो पोर्शन होगा एक्चुअल, जो ग्राफ खींचना था आपको, वो ऐसे, बस इतना ही। इसको मैंने डार्क कर दिया ताकि आपको बिल्कुल विजिबल हो क्लियरली, ये एक लाइन ऐसे समझिएगा, डार्क कर दिया। इधर का पोर्शन नहीं खींचना था, यही इसमें ट्रिक था, ठीक है ना। ये देखिए, अब अगर ये पूरा खींच दे, चलिए कोई बात नहीं, पूरा अगर आप खींच दिए होते तो आपका वो गलत हो जाता, मार्क्स कट जाता फ्रेंड्स, क्योंकि इसने रिस्ट्रिक्ट किया है -1 से 0। ग्राफ पहली चीज पूछा था, मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। उसके बाद आपसे पूछ रहा है रेंज, तो रेंज देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा, तो रेंज जो हो जाएगा इस केस में, पूरा नहीं लिखना था 0 से पाई, रेंज आपको लिखना था क्लोज इंटरवल π/2 से पाई, क्योंकि π/2 पे 0 होता है, ठीक है ना, और पाई पे -1। मैं समझा पाया कि नहीं? तो π/2 से पाई, ये रेंज, इस क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर है। पूरा डोमेन और रेंज नहीं लिखना था। एक तो अच्छा क्वेश्चन था ये, दोनों पार्ट 23 का हमने किया, ठीक है। सो अब आते हैं, आगे बढ़ेंगे, ये तो खैर वही क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 28 का, 2028 बोल रहा हूँ, सॉरी 2018 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो ये जो 2018 का क्वेश्चन एक आसान क्वेश्चन है। अब इसके लिए वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए फ्रेंड्स, ठीक है ना। आपको सॉल्व करना जरूरी है, मैं तो आंसर बता ही दूंगा, ठीक है ना, मैं तो आंसर आपको बता दूंगा, लेकिन आपको सॉल्व करना है। प्लीज पॉज करें और सॉल्व करें। ये दो क्वेश्चन है यहाँ पे, एक 2018 का ये वाला पार्ट, और ये जो है 2020 का पार्ट है। 2018 वाला ये क्वेश्चन करिए। चलिए प्लीज सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करिए, पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए, ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है। चलिए, होपफुली आपने ट्राई किया होगा। मैं फर्स्ट पार्ट कर देता हूं इसका सबसे पहले, फर्स्ट पार्ट मतलब 18 वाला, 2018 वाला। सीधी सी बात, ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं अभी, क्योंकि ऐसे बनेंगे भी, ठीक है ना। वो जो प्रूव करने को शॉर्ट आंसर या लॉन्ग में आता था, सिलेबस कम कर दिया है तो वो नहीं आएंगे। अब देखिए, ये वैल्यू निकालनी है। अगेन आपको दिमाग में क्रिस्टल क्लियर ये होना चाहिए, tan इनवर्स x के लिए, tan का जो प्रिंसिपल ब्रांच लेते थे,
तो रियल नंबर से ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, ये tan इनवर्स। और सेक का मैंने बताया था थ्योरी वाला, जब एक्सरसाइज कर रहे थे वहां पे, तो सेक एक्स का क्या मैंने बताया था, सेक एक्स का जो मैंने रेंज बताया था, तो सेक एक्स के लिए ये बताया था ना, सेक एक्स। अच्छा सेक इनवर्स बता दूं, चलिए सेक इनवर्स ही लिख देता हूँ। सेक इनवर्स में याद करिए r माइनस ओपन इंटरवल दिस 2, यहाँ पे एंगल पे मेन होता है। एंगल मेरा था 0 से पाई, और ये π/2 पे डिफाइन नहीं होता, प्लीज चेक कर लीजिएगा, ये होता है क्लोज इंटरवल 0 से पाई माइनस π/2। ठीक, अब बस जब सब कुछ पकड़ लिया, यहाँ पे आपने प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है हमें। तो √3 तो बहुत आसान है, इस रेंज में क्या हो जाएगा, tan किसकी वैल्यू, देखिए tan इनवर्स √3 मतलब tan का कौन सा एंगल जिसकी वैल्यू √3, तो आपको पता है 60 डिग्री। 60 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/3। ये तो बहुत आसान था, मेन यहाँ पे था, यही मेन खेल करता। तो इसको इसीलिए मैं बोला था ना, आप अपने से ट्राई करिए, पहले नहीं ट्राई किया तो पहले इसको निकाल लीजिए, मैं आपको बताता हूं। ठीक, अब ध्यान दीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। -2, तो -2 सेक इनवर्स, ध्यान दीजिएगा। तो पहली चीज सेक इनवर्स -2 मतलब 1 कॉस इनवर्स, यही ना, 1/2 -1/2, सेम बात है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, चलिए मैं ऐसे बताऊं ना, ऐसे कंफ्यूजन होगा। जो मैं रूल बता रहा था कि ये लाना है, मतलब सेक कि कौन सा एंगल होगा जिस पे वैल्यू -2 होगी, और ये एंगल, ये चीज याद रखना है आपको, 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, एक्सेप्ट π/2। अब सेक निकालना है तो इसको मैं कॉस में कर दूं, तो मतलब कॉस कि कौन सा एंगल इसी इंटरवल में जिस पे वैल्यू -1/2, तभी तो ये जब सेक 1 कॉस होता है करेंगे तो -2 आता, यही ना। अब ध्यान दीजिए -2, तो याद करिए सेकेंड क्वाड्रेंट में जरा जाइए, यहाँ पे साइन केवल पॉजिटिव होता है, सेक कोसेक दो, सेक और कॉस, यहाँ पे केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज थे वो निगेटिव होते हैं। तो मैं निकाल लूँ हाफ पहले, तो कॉस हाफ 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब π/3। मुझे यहाँ पे जाना है तो पाई माइनस π/3 कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 2π/3। तो याद रखिए इस रेंज में लाना था मुझे, तो 2π/3 की वैल्यू जो है कॉस की, वो माइनस हाफ देता, मतलब क्या हुआ कि सेक इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये एंगल। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, देखिए कॉस 2π/3 माइनस हाफ इस रेंज में, तो सेक 2π/3 क्या दे देगा, -2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2π/3। यही गलती करते हैं बहुत लोग। अब ये तो बहुत आसान हो गया ना, एलसीएम ले लेंगे, देखिए सेम है डिनोमिनेटर और यहाँ पे, तो मतलब सीधे मैं लिख देता हूँ -π/3। तो आपका जो आंसर आना चाहिए था -π/3। बहुत लोग गलती किए होंगे, ये चीज आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट 2020 का अगेन, तो 2020 वाला नीचे ही कर देते हैं ना, सेकेंड पार्ट। चलिए मतलब 2020 का क्या बोला, अगेन इस तरह के क्वेश्चन पे एक्सपर्ट होना पड़ेगा। पैटर्न आपने देखा 23 का मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे ही दे रहा है, इवेलुएट करवा रहा है, या ग्राफ खींचना, ठीक है। तो यही थ्योरी में मैं बोला था, कॉस इनवर्स पूछ दिया, तो इस बार साइन तो नहीं पूछेगा, टेन इनवर्स पे जाएगा, सेक पे इनवर्स पे जाएगा, कॉट इनवर्स पे जा सकता है, कोसेक इनवर्स पे। सबका ग्राफ मैंने बताया, याद जरूर कर लीजिएगा, नोट करके रट लीजिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, क्या पूछ रहा है आपको, वैल्यू पूछ रहा है साइन इनवर्स, साइन -17π/। अब ध्यान दीजिए, अगेन साइन इनवर्स की बात करते हैं, साइन इनवर्स एक्स, ये क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, यही
तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग केस है, ये देखेंगे तो ये देखिए, ये जो मैं लिखने जा रहा हूँ, ये 8 2 जा 16 होता है ना, मतलब 2 पाई प्लस समथिंग एंगल है ये चीज़ आपको याद रखना है। तो आपको कुछ नहीं करना, हमें ड्रैग करके इस एंगल को इस रेंज में लाना है। अभी एंगल बहुत आगे है, 2 पाई समथिंग। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स, पहली चीज साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है, माइनस बाहर ले लीजिए, फिर अंदर ले लेंगे 17 पाई/8, साइन इनवर्स माइनस साइन, ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 पाई प्लस 16 17 पाई/8। अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग केस आ गया क्या आया, ये पाई/8 देखिए इस रेंज में आ गया, तो बस मेरा काम हो गया। साइन इनवर्स, अभी माइनस बाहर देखिए, साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये साइन पाई/8 ये हो गया। अब क्या करेंगे, साइन इनवर्स, इस माइनस को अंदर ले जाइए, साइन ऑफ माइनस पाई/8। अब ये एंगल देखिए इस रेंज में आ गया फाइनल। तो अब इस रेंज में साइन इनवर्स साइन एक दूसरे के इनवर्सेस होते हैं, तो दिस विल बी माइनस पाई/8। तो इसका आंसर माइनस पाई/8 आना चाहिए था। इसमें भी अगर आप केयरफुली नहीं किए होंगे तो गलती किए होंगे। क्लियर हुआ? चलिए अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, 2018 का 2 मार्क्स, मतलब उस समय शॉर्ट आंसर का ये क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का है पहला क्वेश्चन, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, और ये सेम एक्सरसाइज 2.2 का सेकेंड क्वेश्चन, ये दोनों में किया हूं, वहां से देख लीजिएगा। 18 वाला तो खैर टेंशन खत्म। एक क्वेश्चन ये रह गया था, सिंप्लीफाई वाले टाइप के भी क्वेश्चन किए थे, 2021 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, 2021 का। क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई करना है केवल आपको, सेक इनवर्स 1/2x² - 1। तो क्या करते थे सिंप्लीफाई में, हम x को कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज्यूम करते थे सच दैट ओवरऑल ये जो पोर्शन है ये सेक थीटा या समथिंग में बदल जाए, सच दैट वहां से थीटा जो है ना, सेक का जो रेंज था, अभी सेक इनवर्स का रेंज, मतलब रेंज नहीं, रेंज तो इधर हो गया, डोम यहाँ पे, हाँ रेंज डोमेन कुछ होगा, रेंज जो था मेरा उसी एंगल में आए। एंगल क्या था, मतलब जो इंटरवल था दिस पाई/2, अभी बताया था ना, इसी रेंज में आए थीटा। तो क्या करेंगे, बहुत आसान दिख रहा है कि अगर x को cos थीटा पुट कर दूं तो ये 2 cos² थीटा -1, मतलब ये cos 2 थीटा हो जाएगा। तो बहुत आसान हो गया, क्या करेंगे, पुट कर दीजिए x = cos थीटा, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 1/2 cos² थीटा -1, और 2 cos² थीटा -1 क्या होता है, ये भी आपको पता है, cos 2 थीटा। अब यहां से मैं थोड़ा नीचे आता हूं, सेक ऑफ, ठीक है ना, अच्छा एक मिनट, सेक इनवर्स है, एक मिनट, यहाँ पे इनवर्स है, और ये हो जाएगा सेक 2 थीटा, हो गया, 1/cos थीटा इज सेक थीटा। अब बस ये दूसरे के इन्वर्सेस हैं, तो यही एंगल आंसर आ जाएगा, बट ये एंगल 2 थीटा जो है ना इस रेंज में आ जाए, उसके लिए आपको ये दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अगर यहां से x मेरा 0 से 1/√2 के बीच में है, तो यहां से जरा देखिए थीटा मेरा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x, ठीक। तो cos इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। देखिए cos इनवर्स 0 मतलब किस पे 0 होता था, 90 डिग्री, तो ये पाई/2, और 1/√2 किस पे था, तो पाई/4 ना, ये पाई/4 और ये पाई/2, पाई/2 पे cos 0 होता है ना, प्लीज चेक करिएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे रेंज जो होगा ऐसे लिखेंगे, पाई/4 लेस देन थीटा लेस देन पाई/2। हमें क्या चाहिए, ध्यान दीजिए, 2 थीटा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पाई/2 और ये हो जाएगा पाई, ठीक है। तो देखिए इसी रेंज में तो आ रहा है, पाई/2 से बड़ा, पाई/2 छूट गया और पाई के रेंज में,
ये लेस है, तो इस रेंज में आ गया। दैट मीन्स सेक और सेक इनवर्स एक दूसरे के इनवर्सेज हैं। यहाँ से हो जाएगा 2 थीटा, एंड इफ दिस इज 2 थीटा, सो 2 थीटा की वैल्यू रख दीजिए, क्या है, कॉस इनवर्स एक्स, तो दिस विल बी कॉस इनवर्स एक्स। ये आपका आंसर होना चाहिए। सो मैंने 18 से लेके 23 तक जो कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है आपका, तो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में जाके मैंने सॉल्व करने की कोशिश किया, ठीक है ना। तो अब इसके बाद बुक्स उठाइए और PYQs उठाइए, प्रीवियस ईयर के 18 से पहले का या और मिलता है, सॉल्व करिए। मेरा एफर्ट होपफुली आपके पास पहुंच पाया होगा, पहुंच पाया है। वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक करके रखिए, क्योंकि वैसे भी ये आपको चैनल आगे जेई पे जब जाएंगे, जेई लेवल पे, तो यूजफुल होने वाला है। और मेरा जो एफर्ट है 80 आउट ऑफ 80 आपके बोर्ड एग्जाम्स में, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि नहीं। तो अगर हो पाया कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है, लगभग सारे टॉपिक्स मतलब जितने टॉपिक्स है कवर कर चुके हैं। PYQs में कर रहा था, डिफरेंशिएबिलिटी तक हुआ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जल्द ही स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। याद रखिए फ्रेंड्स, हमें मोटिवेशन इस तरह की क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए आपके एप्रिसिएशन से मिलता है। गला खराब है मेरा, बट फिर भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर्स, क्योंकि ये मेरा टारगेट है। और आपका ये जो एग्ज़ाम का डेट आ चुका है फरवरी में, तो ये ध्यान में रखते हुए मैं फिर भी वीडियोस बना रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एनीवेज, जहाँ पे PYQs के क्रम को आगे बढ़ाएंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।